आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 19वें वचन से है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। एक पति पत्नी जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे परंतु एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे थे। पति ने अपनी पत्नी के लिए कई नियम कानून को एक कागज में लिखकर रखा हुआ था। प्रतिदिन उसकी पत्नी को उस कागज में से पढ़कर उसके अनुसार ही चलना होता था। सुबह उसे कितनी बजे उठना है, अपने पति को कितने बजे नाश्ता देना है और घर के किस काम को किस तरीके से करना है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। उसकी पत्नी उससे बेहद डरती थी, इसीलिए उसके नियम कानून के हिसाब से ही वो चलती थी। कुछ समय के बीतने पर उसके पति की मृत्यु हो गई। कई साल बीत गए। उस महिला की दूसरी शादी करा दी गई और उसका दूसरा पति उसे बेहद प्रेम करता था। उसका दूसरा पति उसे खुश रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो सब कुछ वो करता था। जब कभी भी वो उसके लिए भोजन बनाती थी तो उसकी सराहना करता था। एक दिन ये महिला अपने घर की सफाई कर रही थी जिस समय उसे अचानक अपने पहले पति द्वारा लिखे गए नियम कानून की वो पर्ची मिली और उस पर्ची को पढ़ते समय ही उस महिला को एहसास हुआ कि भले ही उसके दूसरे पति ने उसके लिए नियम कानून की कोई सूची नहीं लिख कर दी, परंतु वो जो सेवाएं अपने पति के लिए कर रही हैं, इन्हीं सेवाओं को वो अपने पहले पति के लिए भी कर रही थी। परंतु इस बार वो जबरदस्ती या डर के कारण नहीं कर रही थी, बल्कि अपने पति के ऊपर जो उसका प्रेम था उस कारण कर रही थी। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी समान परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायली लोगों को कई नियम कानून को लिख कर दिया था। परमेश्वर बातें करते थे तो सीनाई पर्वत हिल जाता था, चारों तरफ आग और धुआं ही दिखाई देता था, बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देती थी और उसके बाद ही परमेश्वर बातें करते थे। वो मूसा से कहते थे कि मूसा, परमेश्वर को हमसे बातें करने न दे, तू हमसे बातें कर, क्योंकि वो दृश्य इतना खौफनाक होता था। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत करके सारे नियम कानून बेहद सख्ती से बने हुए थे। अगर कोई व्यक्ति नियम कानून का पालन नहीं करता था तो उस पर पथराव करके उसे मार डाला जाता था। इजरायली लोगों में से एक व्यक्ति विश्राम दिन के कानून का पालन किए बिना लकड़ी बीनने के लिए जंगल में चला गया, जिस कारण उसके मरने तक उस पर पथराव किया गया। परंतु हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए भी कुछ नियम कानून है जिसका हमें पालन करना है। परंतु उस नियम कानून का पालन हमें किसी जबरदस्ती या दबाव में नहीं करना, परंतु परमेश्वर के ऊपर हमारा जो प्रेम है उसके निमित्त करना है। क्योंकि हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए पिता ने अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं देखा, उन्हें हमारे लिए बलि चढ़ा दिया। हमारी जगह पर वो क्रूस पर चढ़ाए गए, इसीलिए उनके प्रेम के लिए अधीन होकर हम उनके नियम का पालन करें। जी हाँ, पवित्र शास्त्र के वचनों के अधीन होना प्रेम के निमित्त होना चाहिए, किसी जबरदस्ती के निमित्त नहीं। इसलिए परमेश्वर हमसे जो कुछ भी चाहते हैं उनसे प्रेम के निमित्त हमें करना चाहिए। उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया है, इसीलिए हम भी उनके अधीन होकर उनसे प्रेम करें। तभी वो परमेश्वर जो प्रेम और शांति के आधार है हमें आशीषित करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।